जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। जब यीशु आपको बुलाता है तो आप क्या करते हैं, आज इस बारे में हम मनन करेंगे। और आज का जो पाठ लिया गया है वो लिया गया मरकुस 1:14 से 20। इसमें यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया था और यीशु मसीह का बैप्टिज़्म होने के बाद सुनसान में शैतान ने उनकी परीक्षा ली और फिर यीशु मसीह ने उसके बाद अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री का आरंभ किया। और उस पब्लिक मिनिस्ट्री की शुरुआत में यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाते हैं। प्रियो, यीशु आपको बुलाता है तो आप क्या करेंगे, आप क्या उचित रिस्पॉन्स देंगे? ये प्रश्न 4 युवा यानी यंग मछुआरों के सामने था जो गलील के तट पर थे। आज यीशु मसीह हमसे भी ये सवाल पूछता है। वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमें भी बुलाता है, तो हमारा क्या उचित रिस्पॉन्स रहेगा? वर्स 14-15 में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले को कैद कर लिया था और उसके बाद यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया था। आइए हम यीशु के प्रचार को देखें। समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कार्य पूरा हो चुका था, उनका काम था कि यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे और अब यीशु आ चुके थे। समय पूरा हुआ मतलब यीशु मसीह जो परमेश्वर उद्धारकर्ता भेजने वाले थे वो वादा पूरा हो चुका था। यीशु मसीह आ चुके थे और परमेश्वर का राज निकट था। यीशु मसीह आगे की आयतों में बोलते हैं, मन फिराओ और सुसमाचार पर प्रचार करो। मन फिराने का मतलब है कि हमें पश्चाताप करना है पापों से और उसकी ओर से मुड़ना है और यीशु मसीह परमेश्वर की ओर मुड़ना। एक पूर्ण चेंजेस, एक नई मानसिकता परमेश्वर के प्रति, एक न्यू एटीट्यूड, दृष्टिकोण परमेश्वर के प्रति, और इसके लिए हमें अपने पुराने जीवन को बदलना होगा। इसलिए यीशु कहते हैं मन फिराओ और सुसमाचार पर भरोसा करो, क्योंकि प्रियो बिना मन फिराए, मन को बदले, पश्चाताप किए हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये सिक्के के 2 पहलू के समान है, आपके पास एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। हम यीशु की बुलाहट को देखेंगे वर्स 16 में। जब यीशु झील के किनारे से जा रहे थे, उन्होंने शामोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा क्योंकि वह मछुआरे थे। यीशु उनसे कहते हैं, आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। आओ मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने शामोन और अंद्रियास से कहा था कि आओ मेरे पीछे हो लो। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह अपने साथ चलने को बुला रहे हैं और उनको फॉलो करने के लिए बुला रहे हैं, और वो आज्ञाकारिता और वफादारी और भरोसे के साथ उनको अपने पीछे चलने को बोल रहे हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह हमारे जीवन का भी स्वामी है और वो हमें भी बुला रहा है। मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। यीशु मसीह चेलों से बोलते हैं कि आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। तो इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह आपको बदलना चाहता है। आप जो पहले नहीं थे वो आपको बनाना चाहता है। वो अपने कार्यों के लिए आपको चुनता है। वर्स 19 में हम देखते हैं कि शामोन, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना को परमेश्वर ने बुलाहट दी। वही बुलाहट परमेश्वर आज आपको भी देता है और पर्सनली उसके पीछे चलने के लिए आपको बुलाता है। तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? हमारा उचित रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था? हमारा उचित रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? जो चेलों का रिस्पॉन्स था वही हमारा भी रिस्पॉन्स होना चाहिए। वर्स 18 में हम देखते हैं कि चेलों ने तुरंत जाल को छोड़ा और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। वैसे ही यीशु मसीह जब हमें बुलाए तो हमें भी यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। चेलों ने यीशु की बुलाहट को सुना और सब कुछ पीछे छोड़ के उसके पीछे हो लिए। हम वर्स 19-20 में देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना ने भी सब कुछ पीछे छोड़ के अपने पिता के पास छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह आपको संपत्ति, बिजनेस, परिवार को छोड़ने नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं मेरे पीछे चलो, और हम दूसरे लोगों को भी अपने साथ ला सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का राज सबके लिए है। यीशु मसीह आपको अपने पीछे चलने के लिए बुला रहा है। आप क्या रिस्पॉन्स देंगे आज? इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे।